सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। तो काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और टाइम भी नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं सुबह ही लाइब्रेरी चला जाता हूँ, फिर उसके बाद शाम में आता हूँ, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं मेन चीज़ें दिखाऊँ, ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगा। सिर्फ ये दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, क्या क्या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मेरे पास एक टू डू लिस्ट है जिसमें मैं अपने डेली के सारे टास्क राइट डाउन करता हूँ, जिससे मुझे ये रहता है कि मुझे दिन में क्या क्या पढ़ाई करनी है और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं अपने मॉर्निंग में ये सारे टास्क नोट कर लेता हूँ। बहुत लोग एक दिन पहले भी करते हैं बट मैं मॉर्निंग में सारे टास्क नोट करता हूँ। सो आज सबसे पहले मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का नोट्स कंप्लीट किया आदित्य रंजन सर से, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और सारे फॉर्मूलेज़ जो उनकी ट्रिक्स रहती हैं, सारे कंसेप्ट जो भी रहते हैं, वो सब मैंने नोट किया है। और इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो गई। एक बार मैं लेक्चर देखता हूँ और एक बार मैं नोट्स फटाफट बना लेता हूँ। आप चाहें तो साथ में भी नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद मैंने परमार सर के नोट्स से इंडिया एंड इट्स बाउंड्री ज्योग्राफी के नोट्स रिवाइज़ किए और इनके नोट्स बहुत डिटेल में हैं। सो मैंने इनकी PDF डाउनलोड कर ली अपने लैपटॉप में और डेली एक टॉपिक में रिवाइज़ करता हूँ। एक बार मैं ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं पॉलिटी पे शिफ्ट करूँगा और वैसे ही सेम एक एक टॉपिक में डेली रिवाइज़ करूँगा। सो ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद मैंने परमार सर के PYQ सीरीज़ 5 से लेक्चर 19 कंप्लीट किया और मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस नोट डाउन करता हूँ जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मुझे आते हैं तो मैं उनको लिखता नहीं हूँ। और मैंने सारे लेक्चर्स का प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी एक कॉपी है उनकी सारी PYQ सीरीज़ के नोट्स की। सो इसको मैं करता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसको करूँगा रिवीज़न रात में। इसके बाद मैंने स्टैटिक जीके का रिवीज़न किया नवीन सर की बुक से और मैं स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ इसी बुक को फॉलो करता हूँ और इसमें डेली 1 से 2 टॉपिक्स का रिवीज़न करते रहता हूँ। सो आज मैंने मेजर डायनेस्टीज़, फाउंडर एंड कैपिटल्स को रिवाइज़ किया और इसमें जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे उसको टिक कर दिया ताकि बाद में मैं इसको सिर्फ रिवाइज़ करूँ। और मैंने सोशल रिफॉर्म्स और एक्ट्स को भी रिवाइज़ किया क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते हैं। सो मैं उन्हीं टॉपिक को मोस्टली रिवाइज़ कर रहा हूँ जो कि पेपर में ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद मैंने NCERT की ज्योग्राफी ली है क्लास 7, 8th और 9th की, जिसमें मैंने स्टार्ट किया क्लास 7 की ज्योग्राफी की रीडिंग से। इससे रीडिंग भी अच्छी होगी और ज्योग्राफी का भी कंटेंट पूरी तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा, जिसमें मैंने ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वाटर तक। और इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो CGL में पूछी है, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रेज़ हो रहे हैं CGL में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जियोग्राफ़ी को NCERT से ही कंप्लीट करूँगा, तो इससे मैंने ये 4 चैप्टर कंप्लीट किए। सो ये सारा कुछ मैंने पढ़ा और इसके अलावा मैंने रीजनिंग के 3 सेक्शनल मॉक दिए, जिसमें से 2 में मेरे मार्क्स 45, 43.5 ऐसे थे और एक मैंने मतलब ऐसे दिया, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस की। और इंग्लिश में मेरे मार्क्स 43.5 थे जो मैंने रीडिंग की है इंग्लिश माध्यम ऐप से, और उसी के क्विज में देता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उससे डेली एक पैसेज रीड करें और उसके नीचे क्विज होता है, उस क्विज को ज़रूर दें। उससे पक्का कोई ना, उससे ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ ब्लॉग. I hope you like it. If you like it, then please like and subscribe my channel.